सो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, उस टॉपिक का नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। उसको हम आज आसान भाषा में समझने वाले हैं, सरल तरीके से जानने वाले कि कोलेस्ट्रॉल का रूट कॉज क्या है, हमारे बॉडी में क्यों फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल खराब है या अच्छा है, उसको जानने से पहले हम ना कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, और कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में किस तरीके से फॉर्म होता है, उसका क्या रोल है। सब बुरा तो सभी बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल को बुरा सभी बोलते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बुरा के साथ साथ क्या है ना, कुछ चीजों में अच्छा भी है। तो कैसे अच्छा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में वो कैसे बुरा हो जाता है उसको हम बाद में समझेंगे। क्योंकि हमको पहले लोगों की अच्छाई बतानी पड़ेगी ना। कोलेस्ट्रॉल को पहले ही बोलेंगे भाई तू बहुत बुरा है तो बुरा मान जाएगा है ना। तो उसकी अच्छाई पहले समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की अच्छाई क्या है। फिर बाद में हम समझेंगे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बॉडी में ऐसी क्या बातें हो जाती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल क्या होने लगता है, बुरा होने लगता है ना, हमारे बॉडी पे बुरा असर करने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जो हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। कितने सेल्स है हमारे बॉडी में? 63 ट्रिलियन सेल है। 63 ट्रिलियन सेल से हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है। तो जो सेल्स के मेम्ब्रेन होते हैं, सेल्स के ऊपर जो परत होती है, सेल्स की जो कवर होते हैं, वो किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। आपको जो है ग्रीन एरो दिख रहा है ना, ये सेल्स है, और सेल्स के ऊपर जो ग्रीन में एरो जो दिख रहा है, रेड मार्क जो दिख रहा है, वो क्या है? सेल्स का मेम्ब्रेन है। तो ये सेल्स की मेम्ब्रेन अगर आपके कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, तो इसका मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा उसका। तो अगर ये परत नहीं बनेगी तो आपको जो है ना, सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ये कोलेस्ट्रॉल अपना रोल्स नहीं निभाएंगे, सेल्स को मेम्ब्रेन को बनाने में, परत को नहीं बना पाएंगे, अगर आपके सेल्स पे प्रॉपर तरीके से अगर मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आपके सेल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल किस में काम आता है? कोलेस्ट्रॉल जो है ना, आपके सेल्स के मेम्ब्रेन, आपकी परत को बनाने में काम आता है। तो पहली चीज आपने क्या समझा कि कोलेस्ट्रॉल किस चीज में काम आता है? जो सेल्स होती है उसकी परत को बनाने में काम आता है। जो हमारे अंदर जो बोन्स होते हैं, बोन्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी जो है कि अहम रोल होता है। जो विटामिन D3 होती है, विटामिन D3 बनाने में कोलेस्ट्रॉल की अहम भूमिका होती है। तो बोन्स बनाने में भी काम आ रहा है। विटामिन D3 बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल का जो है कि अहम भूमिका होती है। आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन, कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है? विटामिन D3 में। यानी कि विटामिन D3 आपके बॉडी में किसके लिए यूज होता है? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्गर करने के लिए, है ना। तो विटामिन D3, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो विटामिन D3 का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा तो विटामिन D3 का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जब विटामिन D3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो हमारी बोन्स स्ट्रांग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। मतलब कि हमारी बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए, विटामिन D3 के फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? रोल प्ले करता है। आगे हम समझते हैं कि जो मेन में जो है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका जो कि देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है कि कोलेस्ट्रॉल से क्या बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए, मतलब हार्मोन्स को बनाने में भी किसका काम आ रहा है? किसका यूज हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल का यूज हो रहा है। तो हमारे बॉडी में बहुत तरीके के हार्मोन्स है ना। तो उसमें से एक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल का जो है कि इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है ना। अगर आपके बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वीक है ना। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है आपकी बॉडी में। तो उसमें भी किसका यूज है, किसकी मदद मिलती है? कोलेस्ट्रॉल हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल जो है कि उसी में जो है कि मदद करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए। फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं ना, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसमें भी क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल ही जो है कि अहम भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है फीमेल्स का, उसमें भी क्या करता है, कैसे बनता है? देखो आपको केमिकल रिएक्शन साफ साफ दिख रही होगी ना, कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन में और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में। तो
फीमेल हार्मोन्स, फीमेल से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स होते हैं उसमें भी कौन सी, किस चीजों की मदद मिलती है? कोलेस्ट्रॉल की मदद मिलती है। इसका मतलब कि क्या है कि कोलेस्ट्रॉल तो, जिसको हम इतना सारा बुरा बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है, तो ये अच्छा भी है। अब बुरा कब होगा वो हम बाद में समझेंगे, अभी तक तो हमने समझा ना कि अच्छा है, कि हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को बनाने में काम आ रहा है, हमारा जो है कि बोन्स को स्ट्रॉन्गर करने में काम आ रहा है, विटामिन D3 बनाने में काम आ रहा है, मेल के जो हार्मोन्स है उसमें जो है कि काम आ रहा है, फीमेल के जो हार्मोन्स है उसको बनाने में काम आ रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो बन पाएगा क्या? अगर जो कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो बन पाएगा क्या? मेल रिलेटेड हार्मोन्स बनेंगे क्या? मेल रिलेटेड हार्मोन नहीं बनेंगे तो हमेशा थकावट रहेगी, हमेशा सुस्ती रहेगी, स्टेमिना रहेगा ही नहीं बॉडी में, जो है कि कुछ रहेगा ही नहीं, हमेशा वीकनेस रहेगी बॉडी में, है ना। फीमेल से रिलेटेड जो हार्मोन्स है तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी क्या? उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे क्या? नहीं डेवलप होंगे। तो ये सारी चीजें जो है कि हमने समझा कि कोलेस्ट्रॉल का इस तरीके से इम्पोर्टेंस है। जब इतना सारा इम्पोर्टेंस जब देखा ना, तो इसको क्या किया ना, इसकी जो मशीन है कोलेस्ट्रॉल बनाने की, हमारे बॉडी में ही फिट कर दी गई। और उस मशीन का क्या नाम है? उस मशीन का नाम है लीवर। तो ये जो लीवर है क्या करता है, 70% जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये लीवर ही बना देता है। और 30% जो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बनता है वो आपके डाइट के थ्रू बनता है। तो अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ उसी से केवल जो है कि कोलेस्ट्रॉल बनेगा, मैं जो है कि घी खा रहा हूँ, तेल खा रहा हूँ, इन्हीं सब चीजों से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, तो ऐसा नहीं है ना। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा लीवर ही खुद बनाता है। 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर इसलिए बनाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा जो है कि इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर। जो 30% जो डाइट से हम लेते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, वो हमारा 30% जो है कि तेल से, घी से, इन सारी चीजों से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। फैटी चीजों से जो होता है कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है। अब हम आगे समझने वाले हैं कि जब इतना इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है, जब लीवर बना रहा है, तो दिक्कत कहाँ पे है? अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़िया है तो दिक्कत फिर कहाँ पे है? कोलेस्ट्रॉल का क्यों बोला जाता है? कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया तो आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपको बढ़ गया तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा है तो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कब होती है इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या समझना है हमको, हमने पुराना जो ऑलरेडी समझा हुआ है ना उसी से हम जो है कि इसको समझ जाएंगे। हमने ऑलरेडी डायबिटीज में बीपी वाले जो है कि जब हमने सेशन लिया था तो उसमें हमने क्या समझा था कि जब हम खाना खाते हैं, खाने में जब हम जो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, खाने में बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन में होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लूकोज हमारे सेल्स को पास जाते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ग्लूकोज को, ग्लूकोज का कैरियर क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन है। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा आ रही है तो उसको जो है कि वहां से निकालने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या करता है? सेल्स के पास लेकर के जाता है और ग्लूकोज को अंदर डंप करता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। लेकिन हमारी हैबिट क्या है? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है। खाना हमने ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, है ना, सवेरे दोपहर शाम खा रहे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही, बॉडी से कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या? अभी मैं बैठा हूँ, 1 घंटा क्या करूंगा, 1.5 घंटा क्या करूंगा, लैपटॉप के सामने बैठा रहूंगा, इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है? बॉडी की बहुत ज्यादा एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा कुछ ब्रेन यूज हो रहा होगा, है ना। लेकिन ज्यादातर काम क्या है कि हमारे आज के डेट में क्या हो गए हैं, बैठने वाले काम हो गए हैं। ऑफिस में भी हम क्या करते हैं? बैठने का ही काम करते हैं, यदि हमारा ऑफिस वर्क है तो। कहीं हमें जाना भी है, इवन साग सब्जी भी लाने जाना है, तो हम क्या करते हैं? गाड़ी को किक मारते हैं और पहुंच जाते हैं ना। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं रही। लेकिन हम खाना खाना कम कर रहे हैं क्या? खाना खाना तो हम कम नहीं कर रहे ना। सवेरे सवेरे हमें जो है कि नाश्ता चाहिए होता है, फिर दोपहर में खाना खा चाहिए होता है, फिर शाम को इवनिंग में कुछ स्नैक्स चाहिए रहता है, फिर रात में फिर खाना खाने को चाहिए रहता है। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट, ग्लूकोज अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो फिर दिक्कत ही नहीं है। जो ग्लूकोज यानी कि जो आपने खाना खाया, खाना नहीं पचा, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? फैट में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने खाना खाया, खाना जो है कि जो एनर्जी है, एनर्जी अगर बर्न नहीं हुई तो क्या होगी? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपका लीवर पकड़ करके उसको क्या करेगा?
उसको क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या होगा, आपके ब्लड में घूमता रहेगा, ब्लड में घूमता रहेगा, तो अगर ज्यादा ब्लड में घूमता रहेगा तो आपके ब्लड का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ब्लड का कंपोजिशन गड़बड़ नहीं हो, इसलिए क्या करता है लीवर, उसको जो है कि फैट में कन्वर्ट कर देता है, और इस फैट को क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। इस फैट का क्या नाम है, जो फैट को ट्राइग्लिसराइड, इस फैट को क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है। अब होता क्या है कि आप खाना तो खा रहे हो, ग्लूकोज की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ रही है। ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ रही है तो इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन सीक्रेट होता है। जब सेल्स को जो है कि क्या होता है, जब सेल्स अपना क्या करते हैं, जो ये फैट जो धीरे धीरे सेल्स के ऊपर जब जमा होने लगता है, तो सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं, वो चोक हो जाते हैं। और अब जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो सेल्स अपना गेट नहीं खोलता है। ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है ना, कि जब सेल्स के चारों तरफ अगर फैट जमा होने लगेगा, उसको विजरल फैट बोलते हैं, फैट अगर जमा हो जाएगा तो सेल्स के रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, सेल्स के गेट क्या हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे। तो जब सेल्स के गेट चोक हो जाएंगे तो सेल्स क्या कर पाएगा, अपना गेट खोल ही नहीं पाएगा। तो ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा, ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा तो एनर्जी जो है कि बॉडी को नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, अगर बॉडी को एनर्जी लंबे समय तक नहीं मिलेगी तो बॉडी क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती है? बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। अगर सेल्स अपना गेट नहीं खोलेंगे, ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, तो एनर्जी मिलेगी नहीं। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तब क्या करता है लीवर, क्या करता है सेल्स को एनर्जी भेजने के लिए वो क्या करता है, ये जो ट्राइग्लिसराइड उसने स्टोर करके रखा था, वो ट्राइग्लिसराइड को आपके ब्लड में भेजना स्टार्ट करता है। किसके लिए, एनर्जी के लिए। ये जो ट्राइग्लिसराइड नाम का फैट है, इसको क्या करता है, ब्लड में भेजने का काम करता है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा क्या हो गया, सेल्स को जो है कि एनर्जी बना नहीं पा रहा है, ग्लूकोज को क्या कर पा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेल्स को जब एनर्जी चाहिए तो क्या करता है, फैट के माध्यम से एनर्जी भेजा जाता है। फैट भी क्या है, फैट भी एनर्जी का सोर्स है, ग्लूकोज भी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो अभी अगर ग्लूकोज के माध्यम से अगर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, डायरेक्ट अगर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो लीवर क्या करता है, लीवर फिर किस माध्यम से भेजता है, जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट हुआ, जो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हुआ, उस फैट को फिर क्या सोचता है कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन ये फैट क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में पास नहीं हो पाता, जो है कि ब्लड में जो है कि डायरेक्ट जो है कि फ्लो नहीं करता है। तो उसके लिए लीवर क्या बनाता है, VLDL बनाता है। ये भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल का ही फॉर्म है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म है VLDL। VLDL क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL में क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को पैक कर देता है और फिर ब्लड में छोड़ देता है। VLDL में ट्राइग्लिसराइड की पैकिंग होती है और पैक करके जो है कि ब्लड में छोड़ दिया जाता है, कि जाओ भैया, जिस सेल्स को जहाँ पे एनर्जी है वहां पे एनर्जी दे दो। तो जब ये VLDL के साथ साथ जो है कि ट्राइग्लिसराइड जब अंदर जाता है और जिस सेल्स को जरूरत होती है वहां से VLDL से निकल जाता है, और फैट क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब VLDL से जब ट्राइग्लिसराइड जब निकलता है ना, तो क्या बचता है, LDL बचता है। जब VLDL के साथ ट्राइग्लिसराइड की पैकिंग होती है और जब खून में जाता है, फिर उसमें से जब VLDL वहां से निकल जाता है, तो क्या बचता है, LDL बचता है। LDL क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल जो है ना खतरनाक है। एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे आर्टरीज में, हमारे धमनियों में जाकर के चिपक जाता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल खराब है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल है। LDL कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे धमनियों में, हमारे आर्टरीज में जा करके चिपक जाता है। अभी जब जा करके चिपक जाएगा तो उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में मूव कर रहे हैं, ब्लड में मूव कर रहे हैं, वो एक जगह पे जा करके चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को, कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारे बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, सिंपल सा, जो आपने खाना खाया, जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, लीवर क्या करेगा, उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा। और जब डायरेक्ट सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो लीवर क्या चाहेगा, इनडायरेक्टली जो है कि सेल्स को एनर्जी देना, मतलब फैट के रास्ते से एनर्जी को देना। तो फैट के रास्ते से एनर्जी कैसे देगा, ट्राइग्लिसराइड को भेजना पड़ेगा उसको ब्लड में। तो ट्राइग्लिसराइड को डायरेक्ट नहीं भेज सकता, उसके लिए वो क्या बनाता है, VLDL कोलेस्ट्रॉल बनाता है।
वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल में क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड की पैकिंग करता है और ब्लड में छोड़ देता है। जब ब्लड में जाता है और फिर जिस सेल्स को जिसकी जरूरत होती है, वो सेल्स को क्या होता है, फैट जो है कि फैट के थ्रू एनर्जी मिल जाती है। और बचता क्या है, बाद में एलडीएल बचता है। और ये एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये चिपकाऊ होता है ना, चिपाहट वाला होता है, जाकर के हमारे आर्टरीज में, जो आर्टरीज की वॉल्स है उसमें जाकर के चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करेगा, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा एक जो है ना वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है कि ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होता है हमारे जो है कि ब्लड स्ट्रीम में, है ना, ब्लड वेसल्स में कैसे जो है कि ये होता है। तो इसको आप वीडियो देखोगे ना तो आपको जो है कि क्लियर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको मैं आपको समझाते भी जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा। वीडियो सभी को दिखाई दे रही है? वीडियो दिखाई दे रही है क्या, कोई बोल दे हाँ दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। हाँ, यस सर, दिखाई दे यस सर। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये जो है ना, ये हमारा हार्ट है। ये हार्ट इसी तरीके से क्या होता है, हार्ट ऐसे ही आपके बॉडी में पंप करता है, आपके बॉडी में हार्ट इसी तरीके से क्या करता है, पंप करते रहता है। अब इसमें जो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, नसें जो दिख रही है, इसको ब्लड वेसल्स बोला जाता है। इसी में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। ये आपको जो दिख रहा है वायर्स टाइप के, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। इसी में ब्लड क्या होता है, फ्लो होते रहता है। ये इसी में जो है कि क्या होता है, जो भी आपके बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, इसी वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। अब ये क्या करने वाला है, एक ब्लड वेसल्स को बताने वाला है कि एक ब्लड वेसल्स में क्या चीजें होती है, उसको जो है कि वीडियो रिप्रेजेंट करेगा। तो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है। अब इसमें जो रेड रेड जो घूम रहा है ना, उसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। जो रेड रेड घूम रहा है, जो रेड रेड घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो ये जो, और इसमें देखो रेड ब्लड सेल्स के अलावा अलावा कुछ व्हाइट व्हाइट घूम रहे होंगे ना, ये देखो व्हाइट व्हाइट जो घूम रहा है, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन जो मिलता है ना, वो किसके थ्रू मिलता है, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू मिलता है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, क्या करता है, जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया है, फंगस है, इनको किल करने का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेगा, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी आपके बॉडी में आ जाएगा, उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है। और ये जो येलो येलो पीला पीला जो घूम रहा है ना, यही है कोलेस्ट्रॉल, यही है ट्राइग्लिसराइड जो अंदर घूम रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल यही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ये देखो, ये पीला पीला जो कोलेस्ट्रॉल है ना, एक जगह पे जमा होना स्टार्ट हो गया। क्या हो रहा है, एक जगह पे अब धीरे, जैसे ही एक जमा होगा ना, उसके पीछे पीछे सभी कोलेस्ट्रॉल आएंगे, सब जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक। हाँ। अब जब ये जमा हो गया तो जो ब्लड की जो पाइप है जिसके थ्रू जो है कि ब्लड पास हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। ब्लड उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो जाएगा। क्या कर दिया उसने, ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। पतला हो अब क्या हो गया, ब्लड प्रॉपर तरीके से पास हो रहा है क्या, नहीं पास हो रहा है ना। ब्लड को जाने में रुकावट हो रही है, ब्लड जो पास हो रहा था उसको क्या हो रही है, अब रुकावट हो गई। ये ब्लड रुकने लगे ना, प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर ऐसी स्थिति किसी की आ जाती है कि उसका जो है कि ब्लॉकेज हो गया और ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा, तो उसको क्या होगा, उसके जो है कि चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि हाँ ब्लड तो प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा तो क्या होगा, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको ना पसीना पसीना आना हम्म, स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आप अपने को भाग्यशाली मानना। क्यों भाग्यशाली मानना? क्योंकि अगर ऐसी चीजें हुई है ना शिव शंकर जी, ऐसी चीजें अगर हुई तो आप भाग्यशाली इसलिए हो कि आप डॉक्टर के यहाँ भाग सकते हो। इसलिए भाग्यशाली हो कि आप डॉक्टर के यहाँ क्या कर सकते हो, भाग सकते हो, जा करके आप अपना इलाज करा सकते हो। क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो ना बहुत खतरनाक है। ऐसी स्थिति हुई तो हमारे बचने के चांसेस हैं, हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, कुछ मेडिसिन वगैरह देगा या कुछ जो है कि ट्रीटमेंट करेगा, तो हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, बचने की संभावना है। लेकिन अब हम इसके बाद दूसरी वाली वीडियो देखते हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि हम भाग्यशाली सच में थे, है ना। कि हमें पता चल गया, हमारे चेस्ट में पेन हुआ, यानी कि हमारी बॉडी बता दी कि जो है कि आपके बॉडी में जो है कि ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया है, आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया। बॉडी ने बता दिया कि भैया जो है ना, खतरा आपको जो है कि आ गया है, ये खतरे पे जो है कि कंट्रोल करो, इस पे काम करो, नहीं तो फिर तो बॉडी आपकी गड़बड़ करने वाली है ना। तो हम अगला वीडियो देखते हैं, अगले वीडियो से आपको और क्लैरिटी आएगी। अब इस वीडियो को आप देखो। जब कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो ना तो ऐसी बीप आती है, हमारा हार्ट ऐसे ही प्रॉपर तरीके से चलते रहता है तो बीप ऐसी आती है ना। तो यानी कि हमारा हार्ट क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अभी देखो, ये वही कोलेस्ट्रॉल है ना, ये जो कोलेस्ट्रॉल आपको दिख रहा है ना पीला पीला, वो वही कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या हुआ, एक जगह पे जमा हुआ है ना, एक जगह पे जाकर के जो ब्लॉकेज हुआ है, एक जगह पे जाकर के जमा हुआ है। अब होता क्या है, गड़बड़ क्या होती है, देखो ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, इस तरीके से वो फट गया। क्या फट गया? जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था वो क्या हो गया, फट गया कोलेस्ट्रॉल। और अब क्या हो गया, क्या हो गया, हार्ट, हार्ट क्या हो गया, क्या बोल दिया, हार्ट पंपिंग करना बंद कर दिया, हार्ट चलना बंद हो गया, है ना, दिल की धड़कन क्या हो गई, रुक गई। अच्छा, ये हार्ट, रुक। जो ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल था ये फटा क्यों? क्योंकि इसमें जो आपने देखा ना व्हाइट ब्लड सेल्स भी घूम रहा था, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं ना, बड़े बदमाश होते हैं। ये क्या करते हैं, जा जा करके जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ था ना उसको ठोकर मारते हैं। ठोकर मारते हैं मतलब कि उनको रास्ते जो नहीं मिलता ना तो ठोकर मारते हैं, तो ठोकर मारते 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 क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है, जो बाहर परत होती है ना, कोलेस्ट्रॉल की जो परत होती है, वो क्या होती है, वीक हो जाती है, और उसकी झिल्ली फट जाती है, उसकी परत फट जाती है, और जैसे ही फटती है पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पूरे जो है कि आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ये ब्लॉक करेगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जो आने वाला जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और इसी को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कि ये वाली जो स्थिति है कि जो है कि कोलेस्ट्रॉल कब फटेगा ये आपको नहीं पता है, ये कभी भी फट सकता है। जब आप खाना खा करके रात में सोए बढ़िया अपने फैमिली के साथ, है ना, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खाया था, एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाया, और रातों रात क्या हुआ, जब रात में आप सोए तो सुबह उठे ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। या फिर आप कहीं घूम फिर रहे थे, अचानक से आपको जो है कि चेस्ट में पेन हुआ, आप लेटे और जो है कि ऊपर चले गए, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। पता ही नहीं चलता है कि कब जो है कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, प्लेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कब ये फट जाएगा और पूरा जो है कि आर्टरीज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड पास ही नहीं करेगा। जब हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक क्यों है। खतरनाक क्यों है? खतरनाक ना हमारे खान पान से हुआ, कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम सवेरे उठते बराबर हमारे बॉडी में क्या डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दोपहर में हम क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। शाम को क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। रात में क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट। खा तो रहे हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स को हम पचा नहीं रहे हैं। यानी कि एनर्जी तो ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी क्या कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहा है। तो ये बर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रही है। और ट्राइग्लिसराइड क्या हो रहा है, लीवर जब अंदर भेजता है तो वीएलडीएल क्यू के साथ भेज देता है, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है।
अब अगर किसी को लगा कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद जब आप जाओगे तो डॉक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई देगा। ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्या होती है? दवाई का नाम है स्टेटिन। कभी भी आप जब जाओ डॉक्टर के पास जाओगे तो कौन सी दवाई देगा? स्टेटिन नाम की दवाई देगा। तो आप कभी गूगल करना, है ना, अभी आप जो है कि ये जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप गूगल करना और गूगल से पूछना कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेटिन। जो कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई लोग खाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो स्टेटिन क्या करता है? स्टेटिन जा करके क्या करेगा ना, आपकी लीवर की जो कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो मशीन है ना उसकी बटन को जा करके बंद कर देता है। तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो बनने को होना है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनने को होना। तो क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनना बंद हो जाता है ना, स्लो हो जाता है। अगर आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बनना स्लो हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को तो ठीक है काम कर रहा है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल पे भी क्या उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनना जो है कि स्लो हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा? फिर आपने देखा ना कोलेस्ट्रॉल का जो कितना सारा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपका जो है कि विटामिन डी थ्री नहीं बनेगी बॉडी में, विटामिन डी थ्री नहीं बनेगी तो आपके बोन्स क्या होने लगे? कमजोर होने लगेंगे, है ना। आपका सेल्स का मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तो आपके सेल्स हमेशा क्या रहेंगे? अनहेल्दी रहेंगे। तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, है ना। आपका जो है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं बनेगा तो आपको स्टेमिना नहीं रहेगा, आपको हमेशा लेथार्जिक रहेंगे, हमेशा वीकनेस रहेंगे। जो स्टेटिन जो है कि दवाई जो लोग खाते हैं ना उनको जो है कि हमेशा मसल्स में पेन होते रहता है। अच्छा आप बताओ कि अगर आपको दिन भर पेन होता रहेगा बॉडी में तो आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे क्या? काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, कि अगर बॉडी हमेशा पेन करती रहे तो कोई भी इंसान काम नहीं कर पाएगा। तो उसकी क्या हो जाएगी? वर्क प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, हमेशा जो है कि सुस्त रहेगा। उससे क्या होता है? डाइजेशन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन में क्या होती है? जो स्टेटिन नाम की दवाई लंबे समय तक खाते रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। उनका लीवर भी धीरे 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 जो है ना डैमेज करना स्टार्ट कर है, क्योंकि लीवर का जो है कि फंक्शनिंग क्या हो रहा है? स्टेटिन नाम की दवाई रोक रही है। अगर किसी आदमी का जो फंक्शन है, जो काम है, उसमें आप रोक लगाओगे तो आदमी क्या हो जाएगा? उसकी फंक्शनिंग हैम्पर होगी या नहीं होगी? तो धीरे धीरे क्या होता है ना, लीवर को भी क्या करता है? स्लो डाउन करता है, उसकी फंक्शनिंग को हैम्पर करता है। धीरे धीरे क्या होता है? लीवर में भी असर होने लगता है, लीवर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है? कम काम करने लगता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें नहीं हो हमारे साथ, है ना, हमारे बॉडी में जो है कि ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं हो, ऐसी स्थिति कभी नहीं आए कि हमें जो है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े और 4 लाख 5 लाख रुपए जो है कि लगा करके हमें क्या करवाना पड़े? स्टेन डलवाना पड़े, है ना। डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर जो है ना उसके पास कोई जो है कि ऐसा तरीका नहीं है कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको क्या कर दे? गला दे। कोलेस्ट्रॉल को क्या कर दे? बर्न कर दे। ऐसा कोई सिस्टम उनके पास नहीं है। उनके पास क्या सिस्टम है कि अगर आपके बॉडी में ब्लॉकेज हुआ है, अगर आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया तो क्या करते हैं? आपके आर्टरीज में क्या करते हैं? पहले तो उसको चेक कैसे किया जाता है? एंजियोग्राफी से चेक किया जाता है कि आपके आर्टरीज में कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है। जब उसे पता चलता है तो क्या करते हैं? उसको जो है कि एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है? आपके आर्टरीज में एक स्ट्रेन डाल दी जाती है। स्ट्रेन क्या करता है? आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा चौड़ा कर देता है। ब्लड वेसल जो ब्लॉकेज क्रिएट हुआ ना, ब्लॉकेज को नहीं हटाता है। कभी भी आप ये समझना कि अगर ब्लॉकेज आपका हट गया, ब्लॉकेज ब्लॉकेज हटता नहीं है एंजियोप्लास्टी से। ब्लॉकेज वहीं पे रहता है। क्या किया जाता है? आपके नस को थोड़ी सी फैला दी जाती है। नस ऐसी है तो इसको क्या किया जाता है? फैला दिया जाता है। फैला दिया तो चौड़ी हो जाती है, फिर ब्लड क्या होने लगता है? पास होने लगता है। तो अगर आप इनपुट पे काम नहीं करेंगे, मतलब कि आप अपने खाने में बदलाव नहीं करेंगे, अगर आपको खान पान का जो है कि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है कि किस तरीके से खाने से हमें गड़बड़ हो रही है, तो कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी में बनता ही रहेगा। एक जगह बना था, आपने एंजियोप्लास्टी करा ली, फिर जो है कि 2 4 5 साल में फिर दूसरी जगह बन जाएगा। फिर क्या होगा? अब दूसरी बार एंजियोप्लास्टी नहीं होगी, दूसरी बार क्या करना पड़ेगा? बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, है ना। अगर अगर आपने जो है कि दूसरी बार अगर ब्लॉकेज क्रिएट हो गया तो अब क्या करेगा? बाईपास सर्जरी में क्या होती है कि जो ब्लॉकेज वाला रास्ता है ना उसको बाईपास कर दिया जाता है। दूसरी जो है कि इस तरीके से एक रास्ता बना दिया जाता है जिससे कि ब्लड उस रास्ते से ना पास होते हुए दूसरे रास्ते से पास हो और जो है कि ब्लड जो है कि अपना ऑक्सीजन लेकर के जाए। तो बाईपास सर्जरी तो और महंगी है। और मान लो कि ऐसी जो है कि आपको समझ में नहीं आए, है ना, किसी को इस ये बात समझ में नहीं आए कि बाईपास सर्जरी और ये सारा चीजों का खेल ही नहीं समझ में आए, अचानक से क्या हो जाए? प्लेक हो जाए, यानी कि फट जाए कोलेस्ट्रॉल, तो क्या हो जाएगा? अचानक सडन डेथ हो जाएगी।
अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल क्या केवल हार्ट को ही जो है कि हार्ट अटैक ही आ सकता है क्या इससे? नहीं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्रेन तक जाने वाली नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल की परत जमने लगी वहां पे, तो उधर से जो रास्ते से जो ब्लड जाने वाला उस पर रुकावट होगी। तो वहाँ ब्लड में क्या होगा, ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड पास नहीं होगा तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो ब्रेन में ही जा करके क्या हो जाए, फट जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। ब्रेन स्ट्रोक कुछ नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, अगर वो हार्ट में जा करके हार्ट की आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बने तो क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। अगर वो ब्रेन में जा करके अगर उसका जो है कि कोलेस्ट्रॉल प्लेक हो गया तो क्या हो जाएगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। तो इससे क्या हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। और जहां जहां पे जिस जिस ऑर्गन्स पे जो है कि जा करके जहां जहां पे जा करके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, वहां पे जो है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा। अगर प्रॉपर तरीके से पास, मान लो कि किडनी तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें जा करके कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो किडनी तक जो जाने वाला ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी क्या हो जाएगी, किडनी गड़बड़ करने लगेगी ना किडनी। या फिर किडनी में जा करके अगर जो है कि प्लेग बन जाए तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये मीटिंग जो है ना थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा हम और इसको एक्सटेंड करेंगे, इसी मीटिंग लिंक से आप दोबारा ज्वाइन हो जाना। तो कुछ आपके सवाल होंगे तो मैं सवाल जो है कि जरूर दूंगा, है ना। तो 10-15 मिनट और हम इसको जो है कि एक्सटेंड करेंगे, तो इसी मीटिंग लिंक के थ्रू आप क्या हो जाना, फिर से ज्वाइन हो जाना। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? सिंपल है, बहुत आसान है ना, कि हमने खाना खाया और खाना किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। खाने में क्या, जो हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना, हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, तेल वाली चीजें खाते हैं। हम क्या खाते हैं, आलू खाते हैं, हम क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। तो बोले सर क्या ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं खानी चाहिए। रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खाओगे तो फिर आप क्या खाओगे? लेकिन ये रोटी सब्जी दाल चावल में आपको ये देखना है कि मैं बैलेंस डाइट ले रहा हूँ क्या। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, मतलब डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। लेकिन हमारा जो है कि ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान किस पे रहता है, हमें खाना का मतलब क्या समझ में आता है, केवल रोटी सब्जी दाल चावल यही समझ में आता है। लेकिन उस खाने में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन है क्या, विटामिन्स है क्या, मिनरल्स है क्या, फाइबर्स है क्या, इन सारी चीजों पे भी हमें ध्यान देना है। खाने में हम रोटी सब्जी दाल चावल के साथ साथ हम क्या खा रहे हैं, हम सवेरे उठते बराबर हम क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। चाय में क्या होती है, शुगर होता है ना, चीनी होती है। ये चीनी क्या होती है, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स है। आपकी बॉडी को चीनी की जरूरत ही नहीं है। आप कभी गूगल करना या फिर थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह अटेंड करना, तो वहाँ पे बताया जाता है कि हमारे बॉडी को चीनी की शक्कर की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीनी और शक्कर क्या करता है, ये पूरा का पूरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये तुरंत जा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत आपका ग्लूकोज का लेवल क्या कर देता है, हाइक कर देता है, बढ़ा देता है। तुरंत के तुरंत ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। अगर आपने शक्कर खाया तो क्या हो जाएगा, तुरंत